बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ हमारी जारी और सारी है और आज हम जी तीसरे लेक्चर पे पहुंच गए हैं। तीसरे लेक्चर में हम जी बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे पार्ट ए में, और जो लेक्चर का पार्ट बी है उसमें हम जी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल हैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ये बायो एलिमेंट्स क्या हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं। एलिमेंट्स हैं दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एलिमेंट्स जो हैं वो जो मैटर है, मादा है, वो बनाते हैं। अब मैटर हमारे पास क्या है जी? मैटर है एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी मादा जो है वो ऐसी चीज़ है यानी जो मैस रखती है, वज़न रखती है और जगह घेरती है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जी नेचर में जो है वो टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने पाए जाते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं इनकी तादाद 92 है नेचर में। इनमें से जो 16 हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। अब बायो एलिमेंट्स कौन से हैं जी? दी एलिमेंट्स दैट आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जानदारों में पाए जाएंगे, उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और इन 16 बायो एलिमेंट्स की आगे फर्दर डिवीज़न हुई है ये दो ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप है, इसमें जो है 10 हैं वो बॉडी का जो मैस है 1% बनाते हैं, जबकि जो 6 हैं वो बॉडी का मैस जो है 99% बनाते हैं। बायो एलिमेंट जो हमने देखे हैं उनकी डिवीजन हुई है ये दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप में 6 बायो एलिमेंट्स को रखा गया है, दूसरे में 10 बायो एलिमेंट्स को रखा गया है। तो जो 6 हैं उनको कैसे याद रखना है, उनकी परसेंटेज कैसे याद रखनी है, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो है जी ऊंच नीच का पहाड़। O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, Ca फॉर कैल्शियम, P फॉर फास्फोरस। इनकी परसेंटेज जो है वो नीचे से स्टार्ट करनी है आप लोगों ने तरतीब के साथ। फास्फोरस 1%, उसके बाद है जी कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18% और ऑक्सीजन 65%। सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की है, सबसे जो कम है वो है जी फास्फोरस की। इनको जो है जब टोटल करेंगे हम 99% बनेंगे। यही वजह है कि इनको मेजर बायो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब जो 10 हैं उनको याद रखने की ट्रिक हमारे पास ये है जी कि कल, सुपीरियर, कॉलेज ने मुझे फेयरवेल दी। K फॉर पोटाशियम, S फॉर सल्फर, Cl फॉर क्लोरीन, Na फॉर सोडियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Fe फॉर आयरन। इनकी परसेंटेज जो है वो आप लोगों ने -10 फार्मूला के तहत याद रखनी है। पोटाशियम की है जी 0.35, उसके बाद है जी सल्फ़र 0.25, उसके बाद क्लोरीन है जी 0.15, सोडियम है जी 0.15, मैग्नीशियम है 0.05 और आयरन है जी 0.004। अब इनमें जो है आपने 10 जो है एक से माइनस करते जाने हैं नीचे वाले से। अब 35 में से 10 निकालें तो 25, 25 में से 10 निकालें तो 15। इस तरह सोडियम के जो हैं 10 निकालेंगे तो ये भी 15 हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की इसलिए सेम है, ये कॉमन साल्ट है और ये सेम ही होता है। उसके बाद है जी मैग्नीशियम की जो है 0.05 है, 15 में से 10 निकालें तो 5। उसके बाद है जी कि 0.05 में से जो हैं वो 10 निकाल दें या 11 निकाल दें तो ये बन जाएगा जी 0.004। जब इनकी टोटल करेंगे तो हम ये बनती है 0.009%। इनको जी माइनर बायो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी ट्रेस बायो एलिमेंट्स की परसेंटेज है जी 0.01, और 0.01 को जब 0.99 के साथ जमा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1% बना देंगे 10 बायो एलिमेंट। अब इनको याद रखने के लिए ट्रिक है हमारे पास जी मज़ा आया सी। आई होप कि आप लोगों को भी आज मज़ा आया होगा। तो जो है M फॉर है जी मैंगनीज, Z फॉर है जी जिंक, I फॉर आयोडीन और C फॉर कॉपर। तो ये थे जी आज के हमारे माइनर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स और ट्रेस बायो एलिमेंट्स। जो 16 है, आई होप के जो जिन लोगों को पहले मुश्किल हुआ करती थी इसमें, वो अब जो है ना इनको आसानी से याद रख सकेंगे।